हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। थोड़ा सा वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, बहुत लोगों की शिकायतें आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर कंसर्न कि जो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई कि अब से वीडियो कंटिन्यू हूँ। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आंखें खोलिए, पट्टी खोलिए आंखों की, और कुदरत जो आपको इशारा दे रही है, डिवाइन जो आपको इशारा दे रही है, उस इशारे को समझिए। आपके जीवन में भी अगर कोई नेगेटिविटी है, आपके जीवन में अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आप सिर्फ डिवाइन को दोष दे रहे हैं, तो दोष देने से बेटर है कि डिवाइन ऐसा कर क्यों रही है ना। ईश्वर ऐसा कर क्यों रहा है, यूनिवर्स ऐसा कर क्यों रही है, उस एनर्जी को समझिए एंड अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए ना। जब तक हम कारण नहीं समझेंगे, जब तक हम रूट कॉज नहीं समझेंगे, तब तक हम सिर्फ शिकायत करते रहेंगे। डिवाइन हमारी पेरेंट्स हैं, हमारे गार्जियंस हैं, है ना। तो गार्डियंस कभी भी पनिश करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, उसके पीछे कोई ऐसी बात 100% होती है जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज की रीडिंग में यूनिवर्स के उन्हीं साइन को हम समझेंगे। अगर आपके जीवन में ये सब घट रहा है, आपके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है, तो 100% डिवाइन आपके लिए कुछ अलग सोच के बैठी है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग है, प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली, और रीडिंग से रिलेटेड ही क्वेरीज आप कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा। नो फ़ोन कॉल्स, फ़ोन कॉल्स किसी भी उसमें रिसीव नहीं की जाएंगी। तो थैंक यू सो मच इस चीज़ को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन सी ब्लाइंड फोल्ड है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसको नहीं अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं, या आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुदरत ऐसा क्यों कर रही है जो नहीं समझ पा रहे हैं। अपने जीवन को थोड़ा सा ओपन अप होके सोचिए और कार्ड्स की एनर्जी को समझिए, डिवाइन के संकेत को भी समझिए और अपनी खुद की पावर को भी समझिए। चलिए देख लेते हैं डिवाइन के संकेत, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। एग्जिस्टेंस, कंट्रोल, ओके। ये तीन एनर्जी आपकी मुझे अभी आती हुई नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहली एनर्जी पे मैं बात करूं कि एग्जिस्टेंस। कुछ लोग जीवन में बहुत कुछ अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड एनर्जी जो कंट्रोल की है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं, डिवाइन से सिर्फ शिकायत है। सबसे पहले एग्जिस्टेंस की एनर्जी पे बात करूँगी। कहीं ना कहीं कुदरत आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जब आप किसी परीक्षा में जाते हैं तो आप अकेले जाते हैं, पूरी फैमिली नहीं जाती, आपके टीचर नहीं जाते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल नहीं जाता। एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अकेले जाते हैं ना। तो जीवन में जो भी आपने अभी तक किया है, कहीं ना कहीं उसकी परीक्षा इसलिए चल रही है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और अभी अगर आपको डिवाइन वो पावर दे देगी, अगर आपको डिवाइन वो एनर्जी दे देगी, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे ना। यूनिवर्स इस एनर्जी के थ्रू आपको एग्जिस्टेंस की एनर्जी में डाल के लोगों की रियलिटी दिखा के, क्योंकि एग्जिस्टेंस की एनर्जी ऐसे नहीं आती। कहीं ना कहीं आपको चोट लगी है, कहीं ना कहीं मानसिक आघात है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, समथिंग आपकी लाइफ में। इतना अकेलापन ऐसे ही नहीं आया, आपने किसी पे ट्रस्ट किया, किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, फिर आपने कहीं ना कहीं अकेलेपन को चूज़ किया। आपने ये चूज़ किया कि मैं जीवन में अब कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगी या ट्रस्ट नहीं करूँगा। उसका रीज़न है ना। लिटिल बिट आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है ना। और उस इग्नोरेंस की एनर्जी ने आपको डाल दिया एग्जिस्टेंस की एनर्जी में। अब ये कुदरत का प्लान था, बिकॉज यू आर अ इमोशनल पर्सन। आप एक इमोशनल पर्सन है, किसी के साथ रिश्ता बना लिया तो उसको हर हद तक निभाते हैं, चाहे आपके जीवन में कितने भी आपको खुद को सेक्रीफाइस करने पड़े, खुद के जीवन में प्रॉब्लम आए, ठीक है। आपने जो एक बार रास्ता चुन लिया,
उस रास्ते को आप बहुत आसानी से नहीं छोड़ते हैं। उस रास्ते को आप बहुत आसानी से, जब तक कि सामने वाला कोई लिमिट ही क्रॉस ना कर जाए, तब तक आप ना, जब तक आपके सहने की क्षमता है, क्योंकि कंट्रोल की एनर्जी है, जब तक आप सह सकते हैं, अपने आप को फिनिश कर सकते हैं, तब तक आप उस रिश्ते को निभाते हैं। और बार बार आपने ये किया है, तो अब यूनिवर्स आपके माइंड की कंडीशनिंग कर रही है। यूनिवर्स आपको बता रही है, ईश्वर आपको बता रहा है कि यहाँ पे हर चीज़ फेथ और ट्रस्ट पर टिकी हुई है। अगर आप गलत लोगों पर ट्रस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो अभी आप फेस कर रहे हैं। अगर आप गलत लोगों के साथ जुड़ते हैं, थोड़े टाइम तो वो बहुत अच्छा लगता है ना। डिवाइन आपको क्या समझा रही है, थोड़े टाइम वो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने भी इंजॉय किया फेथ एंड ट्रस्ट की एनर्जी, बट उसके बाद क्या, अकेलापन। तो आपको रियलिटी में ट्रस्ट क्या है, फेथ क्या है ना, ऑनेस्टी क्या है, इस अकेलेपन में डालकर, और जो आपके आस 24/7 जो आप सोचते रहते हैं, जो 24/7 आप बिलीव करते हैं, है ना, कोई रीज़न नहीं है पीछे मुड़ के जाने का ना, कोई कारण नहीं है आपके पास रिश्तों को ठीक करने का, बट आप अभी भी उस चीज़ में जो स्टक हैं, वहाँ पे डिवाइन आपको बार बार वार्न कर रही है कि ये सब लाइफ से आपको रिमूव करना है। राइट और रॉन्ग की परिभाषा कहीं ना कहीं आप सोच चुके हैं, समझ चुके हैं, आपको पता चल गया है कि अब आप राइट ट्रैक पर हैं, है ना। अब जो आपकी एनर्जी वर्क करेंगी वो कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में करेंगी। दूसरी, इंटीग्रेशन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, आपके पास इमोशंस हैं, आपके पास पावर है, आपके पास माइंड है, आपके पास दूसरों के प्रति सहानुभूति है, आपको जीवन जीने का हर तरीका आता है, बट कहीं ना कहीं बार बार डिपेंडेंसी, इसीलिए डिवाइन ने आपको अकेलेपन में डाल दिया, है ना। डिवाइन कहीं ना कहीं ये देख रही है, कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर मैं इससे ज़्यादा इमोशनल रिश्ते आपको दे दूंगा तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेंगे, अपने आप को स्पॉइल कर लेंगे, है ना। तो आपकी एनर्जी को क्लियर किया जा रहा है ना, किसको, जो इमोशनल एनर्जी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, उस एनर्जी को क्लीन करके आपको पावरफुल बनाने का काम किया जा रहा है। आपके जीवन में स्पेस क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीत सकें, पास्ट की गलतियों से आप कुछ सीख सकें। आपके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो हमेशा हमें कहीं ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है ना। यूनिवर्स कुछ देने से पहले हमेशा एग्ज़ाम लेती है, हमेशा परीक्षा लेती है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे ना, आप उस एनर्जी को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपने मान लिया किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और आप उसको कंट्रोल करके बैठे हैं ना, आप अपनी फाइनेंशियल, आपको थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा काम बन जाता है फिर रुक जाता है। रीज़न क्या है? जैसे थोड़ा सा काम बना, बहुत सारे लोग ओवर एक्साइटेड होके गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। गलत से मतलब जहाँ से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला और कहीं ना कहीं आपको लॉस होने वाला है। आप इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी शुरू कर देंगे जहाँ से आपको लॉस हो जाए, जो आपने अर्न किया वो कहीं ना कहीं आपका ख़राब हो जाए। इसीलिए क्या करता है, डिवाइन रोक देती है ना, कि अब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, थोड़ा सा उसने काम, जो लोग ये कहते हैं ना कि स्पेशली वो लोग इस वीडियो को फॉलो ज़रूर करें, इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, डिवाइन को ज़रूर समझें, जो ये कहते हैं ना मेरा काम बनते बनते रुक जाता है। काम बनते बनते नहीं रुकता है, आप कोई ना कोई, अब आप देखिए, अगर फेयर होके सुनेंगे तो डिवाइन की एनर्जी को भी समझेंगे और अपनी लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी समझेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आपका काम बनना शुरू होता है तो आप क्या करना शुरू करते हैं। ईश्वर की नज़रों में वो चीज़ सही नहीं होती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो काम रुक जाता है, यानी कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है। आप अगर फाइनेंशियल बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ से आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इसलिए डिवाइन क्या करती है कि आप कुछ गलत आजमाओगे, आप कुछ गलत करोगे और वो काम आपका होल्ड कर दिया जाता है, वो काम आपका स्टॉप कर दिया जाता है। फिर कहीं ना कहीं अगर रिश्तों की बात करूं, क्योंकि एनर्जी आपकी रिश्तों की भी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी आप अकेलेपन में हैं। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक लेवल पे उस रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं जो आपको फ्यूचर में जाके रुलाएगा।
फ्यूचर में जाके स्पॉइल करेगा। हम कहते हैं कि हम जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वही कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो डिवाइन ऐसा क्यों करती है? डिवाइन ऐसा इसलिए करती है कि डिवाइन आपके प्यार को नहीं समझती ना। जितने भी पेरेंट्स हैं वो बच्चे की कौन सी ज़िद पूरी करते हैं? जो उसके लिए हार्मफुल ना हो। सेम डिवाइन वर्क करती है। डिवाइन हमेशा कोशिश करती है कि भले ही आपको बुरा लगे, भले ही आप हार्ड टाइम से गुजरें, लेकिन आप उन रास्तों पर ना चलें जो फ्यूचर में आपके लिए हार्मफुल हों, जो फ्यूचर में आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करें। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, ये जो चीज़ है, पॉसिबिलिटी का कार्ड है। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो 100% आपके जीवन में कोई ऐसी एनर्जी है जिससे आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो सकते थे, और टाइम टू टाइम, चाहे वो कितना ही क्लोज है आपके, यानी कि जिस पर्सन के मन में आपके लिए प्योरिटी नहीं है, जिस पर्सन के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, जिस पर्सन के मन में आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को स्पॉइल करने का काम करेगा। इसलिए क्या होता है, बार बार उसी रिश्ते में प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, एक तो इस थ्योरी को आप समझिए। आपके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, और अकेलेपन में आपको इसीलिए डाला गया है कि आप उस अकाउंटेबिलिटी को पहचानिए, उस पर्सन की रियलिटी को पहचानिए। डिवाइन आपको बार बार परेशान नहीं कर रही है, डिवाइन आपको बार बार वार्न कर रही है, डिवाइन आपको बार बार बता रही है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये आ ही इसलिए रही है कि आपके जीवन के लिए ये चीज़ें सही नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए ये चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, अभी तक की ये समस्या आपकी आ रही है, तो और मैं आपका फ्यूचर का देख लेती हूँ कि क्या आपके लिए आपका फ्यूचर रहने वाला है। प्रोजेक्शन, एक तो मुझे आप डबल माइंड बहुत होते नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी जो भी सोच रहे हैं, पास्ट का ठीक है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अलोननेस है, तो आप भले ही आपको कितनी भी कठिन परिस्थितियों से क्यों ना गुजरना पड़े, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि हो सकता है थोड़ी सी कठिन परिस्थिति से आप गुजरे, है ना, अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आए, लेकिन जिस रास्ते पर आप चलने की सोच रहे हैं वहाँ पे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। उसका कारण क्या है कि आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्शन की एनर्जी, डबल माइंड हो रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जिस इंसान ने आपको अकेलेपन में डाला है, जिस इमोशंस को आप कंट्रोल करके बैठे हैं, उसको रिलीज़ करूं या वापस अपनी लाइफ में लेके आऊं। आपका डिसीज़न उसको रिलीज़ करना होना चाहिए ना। एक बार आप थोड़ा सा अगर डिस्टेंस बनाएंगे, एक बार अगर फ्री माइंड होके सिर्फ आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, या सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करेंगे जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ी है, उस चीज़ पे फोकस करेंगे जो आपको स्टेबिलिटी, देखिए अगर आपके पैर ज़मीन पर टिके हुए हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। और पास्ट का इतिहास आपका ये कहता है कि आपको बार बार चोट पहुंचाई गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। तो ये जो डबल माइंड आप हो रहे हैं ना, डबल माइंड होना बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिल्कुल अपने आप को एक एक पर्टिकुलर दिशा में चलाइए जहाँ से आपकी एनर्जी बैलेंस हो, जहाँ से आपको नई दिशा दिखे, जहाँ से आप अपने लिए कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, हो सकता है थोड़ा अप एंड डाउन आए, हो सकता है थोड़ी रुकावट आए, हो सकता है एनर्जी थोड़ी ख़राब हो, बट ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आप जो जीवन में अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करेंगे। एग्जिस्टेंस की एनर्जी में जो लोग रह रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी ये बात सुन के कि अब तो मैंने अकेलेपन को साथी बना लिया है, बट आपका उद्देश्य यहाँ पे अकेलापन नहीं है, और कुदरत भी किसी लेवल पे नहीं चाहती है कि आप यहाँ पे अकेले रहें। एक और मैसेज मैं आपके लिए ले लेती हूँ, फ्रेंडलीनेस। अपने जीवन को थोड़ा सा, जहाँ पे आपने कहा ना सिर्फ एक इंसान पे डिपेंडेंसी शुरू कर दी है, नहीं ना, या एक कोई स्कोप, एक अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को अपने दायरे को बढ़ाइए।
लोगों से मिलना-जुलना शुरू कीजिए, लोगों से बात करना शुरू कीजिए। जो आप सिमट के रह गए थे किसी दायरे में, वहाँ से जैसे आप निकलेंगे तो कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करने के लिए, आपको प्रोग्रेस दिलाने के लिए हमेशा तैयार खड़ा हुआ है। आपको सिर्फ़ अपनी तरफ से कदम बढ़ाना है, उस ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और ये जो आप ब्लाइंड फ़ोल्ड बैठे हैं ना आँखों पे पट्टी बाँध के, नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, वहीं से आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो डिवाइन की इन चीज़ों को समझिए, ब्लेम करने की बजाय उसकी उसकी एनर्जी को पहचानिए और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।